राजा और भूत की कहानी। एक बार राजा जंगल की ओर शिकार करते हुए निकल गए। उनके साथ उनके सेनापति भी थे। सेनापति ने कहा कि हम बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं, अब हमें महल की ओर लौटना चाहिए। तभी राजा ने कहा कि हमने अभी तक यह जंगल नहीं देखा है, हम इस जंगल में पहली बार आ रहे हैं, इसलिए हमें इसे देखना है। सेनापति ने जब यह बात सुनी तो वह राजा के साथ ही रहे और जंगल की ओर बढ़ने लगे। तभी सेनापति ने पूछा कि आप जंगल को देखने के लिए ये इच्छा जाहिर क्यों कर रहे हैं। तभी राजा ने कहा कि मैंने अपने समस्त राज को देखा है, अभी भी इस जंगल को नहीं देख पाया हूँ। मैं नहीं जानता कि इसमें कौन सा जानवर है, बट एक बार की बात है, मैंने किसी गांव वालों के मुंह से गुजरने लगे। एक दिन की बात है, किसी गांव वालों के मुंह से यह कहते हुए सुना है कि इस जंगल में कोई ऐसी चीज रहती है जिसके कारण कोई भी जाने को तैयार नहीं होता है। यही जानने के लिए मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ, जिससे मुझे पता चल सके कि वह कौन सा जानवर है जो सभी को डराता है और आने नहीं देता है। बट राजा और सेनापति काफी आगे आ चुके थे, बट उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी राजा आगे की ओर बढ़ते रहे और सेनापति उनके साथ नहीं थे। जब राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो सेनापति गायब थे। राजा को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। कुछ देर पहले तो सेनापति राजा के साथ ही चल रहे थे। राजा को कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए सेनापति को पीछे देखने के बाद सेनापति का घोड़ा जब वह दिखाई नहीं दे दिया तो राजा ने अपने घोड़ों को पीछे किया और सेनापति को ढूंढने के लिए निकल पड़े। सेनापति उन्हें कभी भी नजर नहीं आ रहे थे। वह सोच रहे थे कि सेनापति कहाँ गए हैं। तभी सेनापति का घोड़ा खाली खड़ा था, वहां पर सेनापति नहीं थे। राजा अपने घोड़े से उतरे और सेनापति को ढूंढने के लिए आगे की ओर चले और उन्होंने अपना घोड़ा सेनापति के घोड़े के साथ ही बांध दिया। वह सेनापति को लगातार आवाज लगा रहे थे। सेनापति उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। तभी राजा का एकदम से पैर फिसल गया। पैर फिसलने के बाद राजा काफी नीचे चले गए और एक गड्ढे में जा गिरे। वह काफी बड़ा गड्ढा था, उससे बहुत मुश्किल से ही ऊपर आया जा सकता था। राजा ने बहुत कोशिश की, ऊपर भी नहीं पा रहे थे। तभी उन्होंने ऊपर खड़ी हुई एक परछाई को देखा। वह नहीं जानते थे कि वह कौन है। वह परछाई दिखाई दे रही थी। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो। परछाई से कोई आवाज नहीं आ रही थी। राजा ने सेनापति को आवाज लगाई, सेनापति भी अभी नहीं आ पा रहे थे। तभी वह परछाई धीरे धीरे गड्ढे की ओर बढ़ने लगी। राजा को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, उसके आर पार देखा जा सकता था। वह परछाई किसी भूत की नजर आ रही थी। तभी राजा ने सेनापति को बहुत जोर से आवाज लगाई। तभी सेनापति अचानक की गड्ढे के ऊपर आकर खड़े होकर परछाई गायब हो गई। उसके बाद राजा को सेनापति ने बाहर निकाला और सेनापति और राजा साथ में ही महल की ओर निकल पड़े। राजा ने कहा कि मैंने एक परछाई देखी थी, जैसे तुम आए हो वह वहां से गायब हो चुकी थी। तभी सेनापति ने भी कहा कि मुझे भी एक परछाई ने खींचा था, खींचकर मुझे पेड़ में पहुंचा दिया। बड़ी मुश्किल से नीचे उतर पाया। राजा ने राज समझ चुके थे कि यहाँ पर कोई जानवर नहीं है जो परेशान करता है।
जिसके कारण कोई भी आदमी यहाँ पर आने को तैयार नहीं होता है। राजा ने कहा कि इस जंगल को बंद कर दिया जाए और कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद अगले दिन ही सेनापति ने जंगल को बंद कर दिया, वहाँ के सभी रास्तों को भी बंद कर दिया, जिससे कोई भी अंदर जा पाए और उसे परछाई को कोई भी नहीं दिख पाए, जिसके कारण मुसीबत आ सकती है। तभी राजमहल की ओर राजा निकल चुके थे। तभी राजा ने सेनापति को बुलाया और कहा कि वह क्या चीज थी जो हमें नजर आई थी। हमें तो उसे देखकर बहुत ही अजीब लग रहा था। पता नहीं किस कारण वहां पर हमें कुछ तो करना ही होगा, जिससे कोई भी अगर वहां पर जाए तो वह मुसीबत से दूर रहे। सेनापति ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। राजा ने कहा कि कुछ तो करना ही होगा। जब राजा ने महल में पहुंचे और तभी रानी से कहा कि राजकुमार कल गए हुए अभी तक भी नहीं आए हैं, उनका पता लगाना चाहिए, हमें नहीं पता वह कहाँ गए हैं। राजा को बहुत चिंता हो रही थी। राजकुमार कल से गए थे। तभी राजकुमार की कोई खबर लेकर आया था और वह कहने लगा कि राजकुमार को उसने जंगल की ओर जाते हुए देखा है। तब राजा ने यह बात सुनी तो वह बहुत ज्यादा घबरा गए थे। वह नहीं चाहते थे कि राजा किसी मुसीबत में पड़े। इस कहानी का अगला भाग राजकुमार की खोज हिंदी में कहानी में हम पढ़ेंगे, राजा और भूत की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और अगली कहानी में हम राजकुमार की खोज के बारे में जानेंगे। आप यही कहानी शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके हमें भी बता सकते हैं।